हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस एक्सरसाइज की जितनी भी एग्जांपल्स थी वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने मेनली आपको देखो क्या बताया था, जस्ट एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी जिसकी आप हेल्प से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते ही पहचान सकते हो कि वो होमोजीनियस है या नहीं। उसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो वो एक ही कंडीशन में होगा कि उसमें y/x और x/y हो उसके एंगल में, और हर एक जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर इज मैंडेटरी। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहचान गए कि वो होमोजीनियस है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास दो डिफरेंट मैपिंग्स हैं। ये मैपिंग है और ये उसके लिए है जब हमारे एंगल में x/y होगा तो उसके लिए ये वाली मैपिंग है। ठीक है, तो अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो आपको ये अच्छे से समझ भी आएगा और आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व भी कर पाओगे। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हमेशा की तरह यही सजेस्ट करूंगा कि बेसिक की वीडियो मिस मत किया करो। अगर आप बेसिक्स की वीडियो मिस करोगे तो आपको क्वेश्चंस या एग्जाम्पल समझने में प्रॉब्लम आएगी। अब जिन्होंने ये वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, तो चलिए एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर लिखा गया कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। अब आपको याद होगा कि हमने एग्जाम्पल्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन किए हैं कि पहले हमें उसको प्रूव करवाना पड़ेगा कि वो होमोजीनियस है, देन उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली 10 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना कि पहले होमोजीनियस प्रूव करवाओ फिर उसको सॉल्व करो। तो 1 by 1 करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो चाहे हम कोई भी क्वेश्चन करें 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हमें इसमें हर एक में होमोजीनियस को प्रूव करवाना और फिर इसको सॉल्व करना है। बट मैं आपको हर एक क्वेश्चन में पहले अपनी तरफ से बताऊंगा कि मान लो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले मतलब आप झट से पहचान जाओगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं। देखो इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है। दूसरी बात, इसमें कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। अब अगर हम जोन को चेक करें तो इस जोन में दो वेरिएबल्स हैं, x और y दो वेरिएबल्स हैं, x दो वेरिएबल्स हैं, y दो वेरिएबल्स हैं। मतलब सभी जोन में दो वेरिएबल्स हैं और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब ये होमोजीनियस है, मैं देखते ही पहचान गया। बट क्योंकि हमें इसको मतलब कि पहले होमोजीनियस प्रूव करवाना है तो सबसे पहले ऐसा करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। आपको पता है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है, डी वाई, इस डी एक्स को आप इधर ले आओ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसको मैं डी एक्स को मैं इधर ले आया, इसको मैं इधर ले गया। ठीक है, अब आपको पता है ये आपका क्या है फंक्शन, इसको आप नंबर स्टार दे दो। अब हम क्या करेंगे होमोजीनियस को चेक करने के लिए, लेट एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। ठीक है, तो जहाँ पर भी x है लैम्डा एक्स, जहाँ पर भी y है लैम्डा वाई, जहाँ पर भी x है लैम्डा एक्स, जहाँ पर भी x है लैम्डा एक्स, जहाँ पर भी y है लैम्डा वाई। ठीक है, अब आपको पता है कि ये कितना बनेगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर एक्स वाई। तो आप यहाँ से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब क्लियरली ये जो लैम्डा है ये स्क्वायर आपस में, लैम्डा स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो विच एम्प्लाइज एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये किसके इक्वल है, ये हमारे फंक्शन के इक्वल है। यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग, यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग स्टार। ठीक है, तो हमने यही प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। तो अगर किसी भी मैं होमोजीनियस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख पाऊँ, आपको पता है कि ये अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फंक्शन है उसको मैं इस फॉर्म में लिख पाऊँ तो वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 होता है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब हमें इसको सॉल्व करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैपिंग है, हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो करते हैं चलो, ठीक है। तो डी वाई को इधर रख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई, इसको आप नीचे ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। नाउ पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है vx का। अब आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, v एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है v का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, x dv बाई डी एक्स। तो मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। अब आपको बताया कि आपकी मैपिंग में क्या लिखा है, इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें 1 में फिल करना है, तो 1 में फिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, पुट इन 1, ठीक है, पुट इन 1। तो अगर हम इसको 1 में फिल करेंगे तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर वी एक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ पर x, और y की जगह पर वी एक्स। अब आपको बता कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूव ऑल x फ्रॉम राइट हैंड साइड, इट इज़ मैंडेटरी। राइट हैंड साइड में जितने भी x हैं वो रिमूव होने चाहिए। तो देखो अगर आप यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर, और कितना रह गया, v। अब क्लियरली आपके सामने है ये, यहाँ पर हमारा x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद आपको पता जैसे ही हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब एक्स वाई टर्म्स सारी कैंसिल आउट होगी, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो करते हैं। तो ऐसा करो, इस x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना है, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी माइनस, ये उधर जाके माइनस वी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी इंटू 1 प्लस वी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, होल डिवाइड बाई 1 प्लस वी। तो अब जस्ट इसको हमें सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब क्लियरली यहाँ पर जो टर्म्स कट हो रही हैं उनको कट कर दो, अच्छी बात है, उतना ही हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मतलब हमारे पास फाइनली कुछ इतना आ गया, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अब आपको पता है कि हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। अब डी वी इधर नहीं आ सकता तो इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, इसको मैं ऊपर ले गया, ये नीचे आ गया, इज इक्वल टू डी एक्स ऊपर एक्स नीचे। अब आपको पता है हमेशा हमारी राइट हैंड साइड में क्या होता है, डी एक्स बाई एक्स। अब राइट हैंड साइड में x है, लेफ्ट हैंड साइड में v है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो कर लेते हैं। 1 प्लस वी 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, log mod x प्लस सी, बट यहाँ पर हम फिर से फंस जाएंगे। अब हो सकता है कुछ बच्चों को आए,
मतलब समझ में आ जाए कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। अब हो सकता है अगर वो इसका सोल्यूशन चेक करेंगे वो बोलेंगे सर हाँ हम यहाँ पर ये करेंगे, बट बात वो नहीं है कि हम यहाँ पर ये कर लेंगे। बात ये है कि एग्ज़ाम्स में आपके मन में क्या बात आती है कि इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारी वो मैपिंग हमारी हेल्प करेगी। अब ये पॉलिनोमियल इन वी है, पॉलिनोमियल इन वी है मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक में हम क्या चेक कर रहे हैं, डिग्री 1 डिग्री क्या है, सेम। देन ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। हमें मैपिंग ने बता दिया कि हमें यहाँ पर ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में माइनस भी है, यहाँ पर प्लस भी है, तो सबसे पहले इस माइनस की जो एडजस्टमेंट है वो करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा, -1 -b। ठीक है। अब हो सकता है कि कोई टीचर आपको कोई और डिफरेंट वे से करवा दे, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आसान होगा या वो मुश्किल होगा, मेरे वाला आसान है मेरे वाला ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जस्ट आपको एक वे दे रहा हूँ कि अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए। अब जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा या इसका ऑनलाइन सोल्यूशन आप चेक करोगे तो आपको देख के लगेगा सर आपने ऐसा करवाया, उन्होंने ऐसा करवाया था, वो ज़्यादा ईजी लगा। हो सकता है कि वो इजी हो सकता है वो मुश्किल लगे आपको, बात वो नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आपके दिमाग में वो बात आनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे। तो मुझे मेरी मैपिंग ने बताया कि मुझे ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर करना है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर माइनस भी तो आ गया, यहाँ पर +1 चाहिए, अब +1 -1 करूँगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो आपको पता है हमने -v तो बना लिया, +1 चाहिए तो +1 -1, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने +1 ऐड किया और इसको सेपरेट करेंगे, बाकी टर्म्स को सेपरेट करेंगे। इस माइनस को भी आप उधर ले जाओ, नहीं तो कंफ्यूजन होगी आपको। तो 1 जो ग्रीन में है डॉट मैंने लगाया, इसको मैंने सेपरेट कर लिया। बाकी कितना रह गया, -1 और -1। मैं जानबूझ के आपके लिए लिख रहा हूँ। मैं हर एक स्टेप को इतनी डीप से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जब आप इसको देखो तो आपको अच्छे से समझ आए। अगर आपको समझ आ गया तो इसमें आप कट शॉर्ट भी कर सकते हो, मैं आपको हमेशा ऐसा बोलता हूँ। तो अगर इसको हम सेपरेट करें तो हमारे पास यहाँ पर -2/1 -v dv कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो कर लो, log mod x प्लस c1, जिसका डेरिवेटिव ऊपर है तो log mod x। ठीक है, अब यहाँ पर ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं तो 1 ही आएगा। अब इसको हम सेपरेट भी कर देते हैं तो 1 dv, -2 को बाहर निकाल लो, dv/1 -v इज इक्वल टू -log mod x प्लस c1। ठीक है, अब 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है v। अब यहाँ पर फिर से, अब मैंने आपको हमेशा एक चीज़ सिखाई है कि देखो जब भी मैं आपसे बोलता हूँ ना कि 1/x की इंटीग्रेशन log mod x आएगी मतलब +c, तो मैं आपको बोलता हूँ कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अब ये लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव देखो, अगर आप मैं डेरिवेटिव करने बैठूँ इसका तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -1। अब ये -1 की एडजस्टमेंट है वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर +2, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, जस्ट इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए। जस्ट यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, बिकॉज इसका डेरिवेटिव कितना है, -1। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अब मैंने इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लिया, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, यहाँ पर प्लस आ गया, इज इक्वल टू -log mod x प्लस c1। तो विच एम्प्लाइज v प्लस 2। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log mod 1 - v प्लस c2 इज इक्वल टू -log mod x प्लस c1। ठीक है, देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, इसका डेरिवेटिव कितना, -1, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हमें वापस से x, y और x में जाना है। अब आपको पता है बिकॉज y को कितना फिल किया था, vx, तो यहाँ से मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, y/x। तो कितना आंसर आया मेरे पास, v की जगह पर y/x प्लस 2 log mod 1 - v की जगह पर y/x प्लस c2 इज इक्वल टू -log mod x प्लस c1। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका आंसर जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है।
इसमें कोई भी मुश्किल या कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारा जो आंसर है वो गलत है। बट अगर आपको एनसीईआरटी के आंसर से मैच ही करना ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, तो एक बार थोड़े से एफर्ट्स इसको सॉल्व करने के लिए कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जस्ट आंसर को मैच करने के लिए हमारे एफर्ट्स हैं, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इस लॉग को इकट्ठा किया। मैं आपको ना ऐसा करता हूँ, मैं आपको ना आंसर लिख के दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी वाले का जो आंसर है ना वो कुछ ऐसा है, cx e की पावर -y/x। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे है। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे लॉग को रिमूव करना है तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले लॉग को ना इकट्ठा करते हैं, y/x प्लस 2 log मॉड, इसका एलसीएम भी ले ही लो, x माइनस y/x प्लस log mod x इज इक्वल टू c1 माइनस c2। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहिए, तो मुझे इन दोनों लॉग्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं, इसको ना ऐसे लिखो आप, log x माइनस y/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये होल स्क्वायर है मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैंने मॉडुलस को हटा दिया। तो यहाँ पर आप लिख लो c3 वेयर c3 इज इक्वल टू c1 माइनस c2, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है। अब यहाँ पर मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, वो भी मेंशन कर देता हूँ, log x की पावर m इज इक्वल टू m log x। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ठीक है, अब देखो मुझे लॉग को इकट्ठा करना है ना, सेम वे से मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, log a प्लस log b। तो कितना आएगा log ab। ठीक है, उससे हमारा log मतलब 2 log से हम 1 log में जाएंगे। अब उस log को मैं हटा के एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना दूंगा। तो विच इम्प्लाइज, ऐसा करो इस y/x को भी उधर ले जाओ, तो log a इंटू बी। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, इज इक्वल टू माइनस y/x प्लस c3। इस y/x को मैं उधर ले गया। ठीक है, अब देखो आपको पता है जब भी log उधर जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर log को उधर लेके जाऊंगा मैं तो e की पावर x इज इक्वल टू y, क्योंकि इसका बेस कितना होता है e, मतलब नेचुरल log। तो x माइनस y, इसको अलग अलग लिख लो, x का स्क्वायर मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर इंटू मॉडुलस x इज इक्वल टू e की पावर माइनस y/x प्लस c3। अब आपको पता है इसको मैं ना ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू मॉडुलस x इज इक्वल टू e की पावर माइनस y/x इंटू e की पावर c3। क्योंकि e की पावर अगर मान लो a प्लस बी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर a इंटू e की पावर b, बेस सेम पावर सेट। तो बेस सेम पावर सेट मैंने सही लिखा है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, हमारा आंसर अभी मैच तो नहीं किया। अब इसकी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये हमारी टर्म मैच हो रही है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मॉडुलस को हटाने की कोशिश करते हैं। अगर मॉडुलस हटेगा तो बाहर कितना आएगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो e की पावर माइनस y/x e की पावर c3। ठीक, तो इस x को आप इस x से कट कर दो। ठीक, तो विच इम्प्लाइज x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इस x को आप उधर ले जाओ, x इंटू ई की पावर माइनस y/x इंटू ई की पावर c3। अब ये प्लस माइनस भी उधर ले जाओ, ये प्लस उधर जाके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस। ठीक है, अब इसकी हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अब हम आंसर के बहुत पास हैं। तो इसको ना आप ऐसे लिख लेना, x इंटू ई की पावर माइनस y/x, और ये माइनस प्लस इस कांस्टेंट के साथ एडजस्ट कर दो। ठीक है, अब ये क्योंकि एक कांस्टेंट है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको हम एक नेम दे देते हैं, विच इम्प्लाइज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको नेम दे दो आप c x e की पावर माइनस y/x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, वेयर
जो c है वो क्या है हमारा माइनस प्लस e की पावर c3। ठीक है, अब ये हमारा आंसर परफेक्टली मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट था। होमोजेनियस हमने बड़ी ही इजीली इसको प्रूव करवा दिया था कि इसका लैम्डा एक्स लैम्डा वाई फिल किया और वो एक जो फंक्शन है वो एक होमोजेनियस फंक्शन बन गया ऑफ डिग्री 0। तो वो हमने लास्ट पेज पे प्रूव कर लिया था, उसमें कुछ भी डिस्कस करने को नहीं है। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, वही सेम सारे स्टेप्स, डेरिवेटिव की वैल्यू फिल की, एक्स को रिमूव किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया और यहाँ पर आके हम फंस गए कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मुझे मैपिंग ने बताया कि ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, क्योंकि डिग्री सेम है तो मैंने इस कॉपी करने के लिए डिनोमिनेटर को इसको मैंने माइनस इससे कॉमन बाहर ले लिया ताकि मेरे पास माइनस वी बन सके। अब जैसे ही मैंने माइनस वी बना लिया उसके बाद +1 उसको सेपरेट किया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आ गया। ये परफेक्टली एक्यूरेट आंसर है, बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा आंसर था तो मैंने सबसे पहले लॉग जितने भी थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की। जैसे ही वो इकट्ठा हुए तो मैं ई को उधर मतलब उसको उधर ले गया तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बन गया। कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो इसको भी आपको पता है सबसे पहले हमें होमोजेनियस प्रूव करवाना है, फिर इसको हमें सॉल्व करना है। अगर होमोजेनियस वाला क्वेश्चन ना हो तो आपको पता है इसमें ना तो कांस्टेंट है ना इसमें कोई भी मतलब कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। मतलब अगर इसमें चेक करें इस जोन में भी एक वेरिएबल है, इसमें भी डिनोमिनेटर भी है, मतलब ये होमोजेनियस है। मैं देखते ही पहचान गया, बट हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट डी वाई बाई डी एक्स, आपको पता है वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप नेम दे दो एफ एक्स वाई और स्टार। ठीक है, तो लेट एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, जहाँ पर भी एक्स है लैम्डा एक्स, जहाँ पर भी वाई है लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। तो ऊपर से लैम्डा कॉमन, नीचे से भी लैम्डा कॉमन ही है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। तो देख लो आपके सामने, विच एम्प्लाइज एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई कितना आ गया, एक्स प्लस वाई बाई एक्स। तो ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग वाला फंक्शन यूजिंग स्टार। तो अगर ये स्टार्टिंग वाला फंक्शन है मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 दे दो, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है जस्ट y का, मुझे डेरिवेटिव करना है वी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स, वी एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स का, एक्स एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है वी का। अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस 1 एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये मेरे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। हमें इन दोनों वैल्यूज़ को आपको पता है आपकी मैपिंग क्या कहती है, पुट इन 1। तो दोनों वैल्यूज़ को 1 में ही फिल करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे फिल कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक्स वैसे ही लिख लो y की जगह पर वी एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब आपको पता है इसके बाद आपका स्टेप क्या है, रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड और सेपरेट वेरिएबल्स। तो ध्यान से देखो यहाँ से ऊपर से x कॉमन आ गया, नीचे भी x है, मतलब ये हमारा रिमूव हो गया। और अगर हमारा x रिमूव हो गया इसके बाद हमारा काम बहुत इजी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेपरेट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर देते हैं। तो x डी वी बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, वहाँ पर कितना रह गया 1 प्लस वी, अब ये v उधर जाके माइनस वी। अब ये तो बहुत ईजी है हमारे लिए, यहाँ पर v में कोई टर्म ही नहीं रही, ठीक है। तो अगर हमें वेरिएबल सेपरेट करना है तो dv तो इधर रहेगा, देखो यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया, तो dx को ऊपर ले जाओ और x नीचे। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ v है, राइट हैंड साइड में सिर्फ x है। अब इसकी तो इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है, v की dv की इंटीग्रेशन v प्लस c1, इसकी इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव log mod x प्लस c2, तो विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू log mod x प्लस c2 माइनस c1। अब आपको पता हमने y और x में स्टार्ट किया था, तो वापस से हम x में जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज y इज इक्वल टू वी एक्स, विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू y बाई x। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज y बाई एक्स इज इक्वल टू log mod x प्लस c, वेयर c जो है वो क्या है, c2 माइनस c1। अब जस्ट NCERT के आंसर से मैच करने के लिए एग्जैक्टली इस x को उधर ले जाओ प्लस cx। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी था, सेम वही प्रोसीजर देख लो, हमने अभी तक कोई भी क्वेश्चन किया है मतलब होमोजीनियस का, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सेम होता है, जस्ट इंटीग्रेशन में डिफरेंस आता थोड़ा बहुत, बट हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात कर लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन है कि हमें इसमें होमोजीनियस को मतलब पहले प्रूव करवाना है कि होमोजीनियस है, फिर इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, इस जोन में 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, और dy बाई dx बनाने के चक्कर में ये डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब ये पक्का होमोजीनियस है। मैं देखते ही पहचान गया इसको, क्योंकि ना तो इसमें कांस्टेंट है, ना ही इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप हमेशा होमोजीनियस चेक करोगे, ठीक। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ x प्लस वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर कितना रह गया x प्लस वाई, अब ये नीचे आ गया x माइनस वाई। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसमें डिनोमिनेटर पक्का आएगा 1 वेरिएबल, तो ये पक्का होमोजीनियस है। तो चलो एक फॉर्मेलिटी भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बोला। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा एक्स की जगह पर लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, तो लैम्डा कॉमन, लैम्डा कॉमन, तो यहाँ पर क्लियरली ये आपस में कट हो जाएगा। तो विच एम्प्लाइज एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो अगर ये इसकी इक्वल है, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, क्योंकि लैम्डा की पावर किसी नंबर की पावर भी 0 कितनी होती है 1। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख पाया, मतलब ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो ये पक्का होमोजीनियस है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इसको हम पहचान गए कि ये होमोजीनियस है। अब हमारे फिर से वही सारे स्टेप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू वी एक्स डेरिवेटिव, और इसमें पुट करना, तो करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। तो इसको आप नंबर 1 दे दो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है vx का, और आपको पता है v एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का,
एक्स एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 एक्स, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो अब जस्ट हमें इन दोनों वैल्यूज़ को 1 में फिल करना है। कौन कौन सी दोनों वैल्यूज़ हैं? पुट इन 1, तो ये दोनों वैल्यूज़ को हमें 1 में फिल करना है। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर फिल करना है, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स की जगह पर कुछ भी नहीं है, y की जगह पर वी एक्स, एक्स वाई की जगह पर वी एक्स। अब हमेशा की तरह आपको पता है रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड मैंडेटरी, अगर ये हो गए तो सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो x ऊपर से कॉमन 1 प्लस वी, x नीचे से भी कॉमन 1 माइनस वी। तो क्लियरली हमारे x रिमूव हो चुके हैं। अगर हमारे x रिमूव हो गए हैं तो सेपरेट वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर दो। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी 1 माइनस वी, अब v को भी उधर ले जाओ माइनस वी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, होल डिवाइड बाई 1 माइनस वी। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी। अब क्लियरली ये आपस में कट हो रहे हैं, तो हमारे पास कितना बच गया, 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी। अब डी वी इधर नहीं आ सकता तो इसको उधर ले जाओ, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी। अब डी एक्स इधर, एक्स नीचे, आपको हमेशा बोला कि यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स आएगा, यहाँ पर वी वाई टर्म्स हैं, ये एक्स वाई टर्म्स हैं, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब फिर से यहाँ पर आके हम फंस गए, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फंसने का मतलब कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको कैसे करेंगे, आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगर आपको वीडियो को पॉज करो, खुद से सोच के देखो कि क्या करेंगे, आपकी मैपिंग क्या कहती है। तो अगर आपने देख लिया बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये पॉलिनोमियल है इन वी, पॉलिनोमियल इन वी मतलब ये अलजेब्रिक है, मतलब हम डिग्री चेक करेंगे, नीचे डिग्री 2 है ऊपर 1 है, नीचे डिग्री बड़ी ऊपर छोटी, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, मतलब हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। अगर हम 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव देखें तो 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v, तो 2v है। अब ऊपर v तो है, इसको मैं 2 को तो एडजस्ट कर ही लूँगा, कांस्टेंट है। अब ये 1 फालतू आ रहा है ना, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिखना, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया। अब देखने में मैंने कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं किया कि आपने सर नई चीज़ ही बता दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे मैपिंग ने बताया कि इसका डेरिवेटिव 2v है, तो उसको बनाने के लिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब ध्यान से देखना, इसकी भी इंटीग्रेशन मुझे आती है। अब इसको तो मैं एडजस्ट कर ही लूँगा, वो मैंने आपको बता ही दिया, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है, tan इनवर्स एक्स, तो इसकी कितनी आएगी, tan इनवर्स वी। अब इसको तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, अब इसकी बारी है, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बना दूंगा मैं। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, tan इनवर्स वी माइनस, अब इसको भी एडजस्टमेंट करते हैं अभी हम, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन भी आपको आती है log mod x प्लस c1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट, हमें पता है इसको हमें डेरिवेटिव से करना है, इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर डी वी है तो विद रिस्पेक्ट टू वी। कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो देखो, तो 1 का डेरिवेटिव 0, वी स्क्वायर का 2v और इसका dt बाई डी वी।
तो विच इम्प्लाइज 2v dv इज इक्वल टू dt, विच इम्प्लाइज v dv इज इक्वल टू dt बाय 2। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं tan इनवर्स v माइनस v dv की वैल्यू कितनी है dt बाय 2, 1 प्लस वी स्क्वायर का मैंने क्या फिल किया है t। तो मेरा पूरा फंक्शन जो है v से t में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसकी इंटीग्रेशन मुझे आती है। ठीक है, अब इस 2 को तो मैं बाहर लिख लूँगा 1/2, 1/t की इंटीग्रेशन log mod t प्लस c2 इज इक्वल टू log mod x प्लस c1। ठीक है, अब आपको पता है कि t कितना था हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर, तो उसको वापस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो विच इम्प्लाइज tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t की जगह पर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log mod x प्लस c1 माइनस c2। ठीक है, अब आपको पता है कि मैं वापस से हमें y और x में जाना है, तो v की वैल्यू कितनी है y/x, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो विच इम्प्लाइज tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 log mod 1 प्लस वी स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log mod x प्लस c, वेयर c1 माइनस c2 को मैंने क्या लिखा है c, एक कांस्टेंट लिख लिया। अब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, पहले तो लॉग को इकट्ठा करने की कोशिश की है, तो वो करते हैं tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू 1/2 log, अब इसका एलसीएम ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस log mod x प्लस c। अब अगर एनसीईआरटी वालों ने लॉग को इकट्ठा किया है तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1/2 है, ये इसको इकट्ठा नहीं होने देगा, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, log x की पावर m इज इक्वल टू m log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है, अदरवाइज़ हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट था। तो 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, अब इस 2 को ऊपर ले गए, अब ये क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने इसका मॉडुलस हटा दिया। अब वैसे देखा जाए तो इसका मॉडुलस भी हटाया जा सकता है, एक स्टेप और कर देता हूँ, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसमें से 1/2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और बीच में प्लस है तो ये कभी भी नेगेटिव साइन नहीं बनेगा इसका। तो इन दोनों में से मैंने 1/2 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो फिर से मैं यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ, tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू 1/2 log a, ये हमारा a है, इंटू b। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है। अब क्लियरली ये आपस में कट हो रहे हैं, तो मेरे पास कितना बच गया, tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो फिर से वही सेम कहानी, हमने बड़ी ही ईजिली इसको होमोजीनियस प्रूव करवा दिया। वैसे तो मैं आपको बताया था, मैंने आपको देखते ही बता दिया कि ये होमोजीनियस है, यही स्टेप्स को फॉलो किया। जस्ट इंटीग्रेशन में दिक्कत आती है। अगर आपका इंटीग्रेशन का लेवल अच्छा है तो बिलीव मी आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमें इंटीग्रेशन में हेल्प करती है हमारी मैपिंग। अब यहाँ पर क्या था, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो मुझे पता लगा मैपिंग से कि मुझे इसका डेरिवेटिव बनाना है 2v।
अब v को मैंने सेपरेट कर लिया, 1 को मैंने सेपरेट कर लिया। अब 1/1 प्लस वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन थी tan इनवर्स v। अब दूसरे को मैंने डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया, उसका भी डेरिवेटिव बन गया, मतलब उसका भी इंटीग्रेशन का हमारा सोल्यूशन हो गया। अब उसके बाद जस्ट हमने आंसर्स को मैच करने के लिए थोड़ी सी मतलब कि एडजस्टमेंट्स की हैं, वो जस्ट इसलिए ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए और हमेशा हमें अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा।